हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया आरेख इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप का है। उचित विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ए, बी तथा सी को सही पहचाना गया है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप की पहचान। आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप यह वह क्रिया होती है जिसमें बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, हमारे उद्योग होते हैं, उन उद्योगों से जो धुआं निकलता है, धुआं या जो भी धूल के कण होते हैं, धुआं वह धूल कण निकलते हैं और उनमें उनको अंदर आने से रोकता है, अंदर नहीं आने देता। अंदर नहीं आने देगा, उनको रोक लेगा, उन धुएं और धूल के कण को, तो क्या होता है, हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। यह शुद्ध वायु बाहर की ओर हमें प्राप्त होती है, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है शुद्ध वायु बनाता है, जो हमें कहाँ प्राप्त होगी, बाहर की ओर प्राप्त होगी। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक कहते हैं। इसको हम समझते हैं इस चित्र के द्वारा। जो ये डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल अवक्षेपक के द्वारा, यानी कि जो धूल के कण हैं, वह अवक्षेपक द्वारा गुजरते हैं। अवक्षेपों द्वारा इसका क्या होगा, प्रवेश होगा। और जो प्रवेश होगा तो ये जो हमारे जो तार हैं, ये तार हमारे क्या हैं, ऋणावेशित तार होते हैं, जिससे ये टकराते हैं। और ये जो तार है ऋणावेशित है, वो क्या करता है, इन धूल के कणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा और कणों को क्या कर देगा, और जो धूल के कण हैं उनको यह ऋणावेशित कर देता है, यानी कि इसको नेगेटिव कर देता है। और जब ये ऋणावेशित कण ऊपर की ओर जा संग्रहित प्लेट की तरफ जाते हैं, और जो हमारी ये संग्रहित प्लेट होती है यह धनावेशित होती है। जब ये कण धनावेशित प्लेट यानी संग्रहित प्लेट की ओर जाएंगे तो उससे ही क्या हो जाएंगे, यह उसी पर ही रह जाते हैं, यानी चिपके रह जाते हैं, चिपके रह जाएंगे। यानी कि जो भी हमारे धूल के कण हैं उसका लगभग 99% भाग इन प्लेटों पर रह जाता है। ये जो भी हमारे कण हैं वो इस धूल के कण इस प्लेटों से चिपके रह जाएंगे और आगे हमें क्या, शुद्ध हवा प्राप्त होती है बाहर की तरफ, है ना, शुद्ध वायु प्राप्त होगी। अतः जो हमारा ए है, ये है हमारा निरावेशित कोरोना, और हमारा ये बी है, यह है ऋणावेशित तार, और हमारा जो ऑप्शन सी है इसे हम कहते हैं संग्रहित प्लेट। इसके द्वारा ही बाहर की ओर हमें क्या होती है, शुद्ध हवा प्राप्त होती है। अतः हमारा ऑप्शन बी, ए को हम निरावेशित कोरोना, बी को हम ऋणावेशित तार और सी को हम संग्रहित प्लेट कहते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।